जय श्री श्याम दोस्तों। आज का टॉपिक है शब्द और उनका वर्गीकरण। आज हम सीखेंगे शब्द के बारे में और उनका वर्गीकरण कैसे होता है। तो हमें पता है भाषा की मूल इकाई क्या है, ध्वनि, और ध्वनि का लिखित रूप क्या है, वर्ण। वर्णों से क्या बनता है, शब्द। सबसे पहले आपकी साउंड प्रोड्यूस होएगी, फिर उसका वर्ण बनेगा, फिर उसका बनेगा शब्द। एज यू कैन सी, आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी मुर्गा की, तो उसको मुर्गा को कैसे लिख सकते हैं हम, म उ र अ ग आ, वो मुर्गा। तो इसका मतलब क्या है, शब्द कुछ स्वर और व्यंजन के सार्थक मेल से बने होते हैं। इनका उच्चारण करते ही हमारे दिमाग में एक चित्र बनेगा। जैसे अब इसने पेड़ लिखा है, प अ ए ड अ, पेड़। इसमें देखो व्यंजन भी आया हुआ है और स्वर भी आया हुआ है, तो इन दोनों के समूह से आपका एक शब्द बन रहा है। इसका मतलब क्या है, ध्वनि और वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। अब शब्दों का विभाजन 4 आधार पे किया जाता है। नंबर 1, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर पढ़ेंगे हम। उत्पत्ति यानी हिंदी भाषा में शब्दों का आगमन कहाँ से हुआ, किस भाषा से हुआ। हम जानते हैं समय समय पे कई कारणों के कारण अनेक जातियों ने भारत पर राज किया है, तो उन कारणों से बहुत सारे वर्ड्स जुड़ते गए हैं। अब उत्पत्ति के आधार पर 5 भेद होते हैं। वो 5 भेद क्या है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और मिश्रित। मिश्रित को शंकर भी कहते हैं। सबसे पहले हम तत्सम शब्द पढ़ते हैं। तत्सम शब्द कौन से होते हैं, जो संस्कृत से एज इट इज़ लिखे गए हैं, मतलब जो के तो हिंदी में आ गए, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे गर्दभ, वानर, पृथ्वी। तद्भव किसे कहते हैं, जो संस्कृत भाषा से विकसित हुए शब्द हैं, उनका थोड़ा सा हिंदी मीनिंग आता है। जैसे आग, बंदर, धरती, पूर्व। कुछ तत्सम तद्भव शब्दों के लिखने का तरीका देखो। अब क्या एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि तत्सम तद्भव में डिफरेंस बताओ, या फिर आपको तत्सम शब्द दे देगा, उसमें आपको तद्भव बताना है, या तद्भव दे देगा, उसमें आपको तत्सम बताना है। 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। जैसे कुछ हैं आपके, अग्नि, आग, कच्छप, कछुआ, उष्ट, ऊँट। ये पूरी तालिका दे रखी है आपकी। फिर आते हैं देशज शब्द। देशज शब्द कौन से होते हैं, जो प्रादेशिक भाषाओं से आए हुए हैं, वो आपके देशज शब्द होते हैं, सामान्य भाषा से, जैसे खटिया, लोटा आदि। और विदेशी, इन्हें आगत शब्द भी कहते हैं, जो विदेशी भाषाओं से आए हुए हैं। अब वो विदेशी भाषाएं बहुत सारी होती हैं, जैसे अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, अंग्रेजी, ग्रीक, फ्रेंच। कुछ बता देती हूँ मैं। अरबी फ़ायदा, ऐसे फारसी अंगूर। फिर आते हैं मिश्रित अथवा संकर शब्द। 2 अलग अलग भाषाओं से आपके बने शब्द मिश्रित या संकर शब्द कहलाते हैं, मतलब 2 लैंग्वेज से बने हैं। संस्कृत हिंदी से बने शब्द, जैसे मांग, पत्र। हिंदी और अरबी फारसी से घड़ी, साज। इस तरह से आपके 5 शब्द होते हैं। चलो रिकैप करा देती हूँ मैं आपका। शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब शब्दों के 4 भेद आते हैं, स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पर आपके 5 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज और संकर शब्द। तत्सम जो संस्कृत से हिंदी में एज इट इज़ ले गए हैं, तद्भव जो संस्कृत से हिंदी में कन्वर्ट हुए हैं, देशज मतलब अपनी देशी भाषाओं के शब्द, विदेशज जो विदेशी भाषाओं से, और मिश्रित या संकर शब्द जो 2 अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।